हरे कृष्णा। तो जैसा कि अभी 2 दिन पहले ही हम हमारे गुरु महाराज की जो बहन है और उनकी शिष्या भी है, उनका शरीर त्याग हुआ। तो महाराज की वो बड़ी बहन थी। और म- कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप जानते हैं, है ना। आप जानते हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत की है, तो वो अपने से लगते हैं। उनके प्रति हम बहुत वात्सल्य प्रेम और मधुर प्रेम रखते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनको हम मिले नहीं हैं, हमने उनसे बातचीत नहीं की है, लेकिन वो दूर से भी रहने पर भी वो हमें अपने जैसे लगते हैं, है ना। तो ऐसे रिश्ते श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स के साथ भी था। कई के साथ श्रील प्रभुपाद ने मिले थे, उनसे बातें की थी, उनसे सेवाएं ली थी। लेकिन कई डिसाइपल्स ऐसे थे जो श्रील प्रभुपाद को कभी नहीं मिले थे और आज भी एक निष्ठ भाव से उनकी सेवा में लगे हैं। तो मेरा भी जो संबंध है सीता माता से, वो दूसरा वाला संबंध है। हालांकि मैंने कभी कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि माता जी मराठी बोलती थी तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता था। तो 17वीं व्यास पूजा पे जब मैं गुरु महाराज की गई थी, तो मैंने सीता रानी माता जी के बारे में बहुत सुना था। और मुझे वो माता जी बहुत पसंद आती थी, क्योंकि गुरु महाराज को जिस तरह से स्नेह और प्रेम करती थी वो मुझे बहुत पसंद था। क्योंकि गुरु महाराज के लिए उनका जो वात्सल्य प्रेम था, वो बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है ना। आज के समाज में जो रिश्ते नाते हैं वो कैसे हो गए, हम सब देख रहे हैं, है ना। आज हमारे भी भाई बहन हैं, है ना, और भी रिश्ते नाते हैं, पति पत्नी है, बच्चे हैं। इनमें न वो मधुरता है, न वो स्नेह है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि आज सरल जिंदगी जो है, कृष्ण भावना भावित या सरल जो भारतीय संस्कृति है, वो अब रही नहीं है ना। तो हम जो बुक्स पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसमें हम सिद्धांत पढ़ते हैं कृष्ण भावनामृत के। कृष्ण ऐसा होता है, आचार्य ऐसे होते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि सीता माता जी में वो क्वालिटीज थी। और हम क्या बुक से सीखेंगे, है ना। हम अगर गुरु महाराज और सीता माता जी की जो है संबंध को देखें, तो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से रिश्ते रखे जाते हैं। जब श्री प्रभुपाद ने गुरु महाराज को बहुत से आदेश दिए थे, उसमें साथ में ये भी आदेश दिया था कि तुम जो अपने जैसे भारतीय लोगों को शिष्य बनाओ, है ना। ये भी आदेश था कि अपने जैसे भारतीयों को जोड़ो। तो गुरु महाराज का ये कार्य बहुत ही ज्यादा टफ था। भारत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना सबसे दुर्लभ काम है, और अपने घर वालों को प्रचार करना वो और भी दुर्लभ काम है। तो जैसा कि गुरु महाराज बता रहे थे कि किस तरह से सीता माता जी जो थी ब्रह्मचारिणी का जीवन जी, और फिर उनके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उन्होंने कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट को जो है पूरी तरह से फुल हार्टली एक्सेप्ट किया। और क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान जो है कई तरह से गुरु के माध्यम से हमारे मार्गदर्शन करते हैं, है ना। चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में, है ना। और पथ प्रदर्शक जो मिल जाते हैं, और गुरु के रूप में उनके भाई तो थे ही। तो हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमारे जो आचार्यज हैं, उन्होंने युक्त वैराग बताया, है ना। फल्गु वैराग्य नहीं बताया। नेति नेति नहीं नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मुझे किसी से रिलेशन नहीं रखना। मैंने जैसा बताया कि प्रभुपाद ने गुरु महाराज को आदेश दिया था कि वो जो जाके लोगों को बताएं कि तो गुरु महाराज को जैसे मैंने बताया कि उनको प्रभुपाद ने दिया था जो कार्य करने के लिए। उसमें एक ये भी था कि भारतीयों को जोड़ना। तो भारतीयों को अगर भक्ति से जोड़ना है, तो भारतीयों में भावुकता बहुत होती है ना। उनके भावों को ठीक से समझकर उनको भक्ति से जोड़ा जा सकता है। तो गुरु महाराज के परिवार में गुरु महाराज के प्रति स्नेह था, सभी भाइयों को बहनों को। तो महाराज ने उसका बहुत ही दक्षता के साथ उपयोग किया, है ना। इसलिए ये नहीं कि हाँ हम उनको वो उनको राखी, अब याद है सीताराम वाली राखी बांधती थी और महाराज उसको एक्सेप्ट करते थे एज ए सन्यासी। आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट
लेकिन उन्होंने क्या किया, उस राखी को एक्सेप्ट करके भाई बंधन का जैसे है वो ऐसा नहीं किया, बल्कि उनकी प्रेम दिया हरे मन, जैसे भगवान करते हैं ना, अपना प्रेम देकर हृदय जीत लेते हैं, उसी तरह गुरु महाराज जो है उनके प्रेम को एक्सेप्ट कर कर उनको कृष्ण दे दिया, प्रभुपाद दे दिए, और उन्होंने बड़ी सरलता से उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो ये कला हमको सीखनी चाहिए गुरु महाराज से, कि किस तरह से वो भारतीय भारत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में सफल रहे। तो इस तरह से हमें कॉन्शियसनेस को पहले प्रेम देना है, उनके प्रेम को एक्सेप्ट करना है, वो जो प्रेम हमें दे रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है, और साथ में हमें वैराग्य भी रखना है, अंदर से वैराग्य रखना है। लेकिन जब हम उनको स्नेह देंगे, उसी तरीके का रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो प्रभुपाद से जुड़ जाएंगे, और ये स्नेह उनको बंधन में रखता है। आज गुरु महाराज का पूरा गांव, हम लोग जब गए थे 70 व्यास पूजा में, तो स्पेशली हमने देखा था कि लगभग वहां से 100 से 500 ग्राम्स तक कृष्ण भावनामृत का प्रचार हुआ था। और महाराज की व्यास पूजा में वहां के लगभग आसपास के 100 से ज्यादा जो सरपंच होते हैं और मेन लोग जो होते हैं वो आए हुए थे। एंड इट वाज सो अमेजिंग, मैं बोल रही हूँ, मेरे रूम्स भी यहाँ पे रोए खड़े हो जा रहे हैं। बहुत आश्चर्य लगा था मुझे देख के, और इतनी खूबसूरती से प्रचार हो रहा है प्रभुपाद का मूवमेंट, और गांव गांव में ये जो प्रभुपाद का था कि हर गांव में प्रचार होगा, ऐसा हो रहा था। तो जब वो पंढरपुर धाम में महाराज ने प्रोजेक्ट जो है कृष्ण भावनामृत का रखा और मंदिर बनाने का सोचा, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको किसी ने वेलकम नहीं किया ना, किसी ने भी वेलकम नहीं किया। लेकिन जब गुरु महाराज कह रहे थे कि मेरी बहन ने वेलकम किया, और न वेलकम किया बल्कि वहां पे बाद में वो रही, है ना। तो वो एक ऐसा जगह था जहाँ कोई आता जाता नहीं है, रहता नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। उस समय वहां पे रहना, लोगों को प्रचार करना, लोगों को प्रेम देना, और भक्ति से जोड़ना, ये बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो महाराज ने उनको कहा था, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी को क्षेत्र संन्यास दे दिया जाता है, उस तरह से माता जी 40 साल तक, है ना, रही। और मुझे एक प्रसंग और याद आ रहा था कि जब माधवेंद्रपुरी के पहले तक कोई भी श्रीमती राधा रानी या गोपियों के प्रेम को नहीं जानता था, है ना, सब ऐश्वर्य प्रेम को जानते थे, है ना, कृष्ण के साथ लक्ष्मी, है ना, ये भाव वैष्णव में ज्यादा प्रधान था। माधवेंद्रपुरी के बाद थोड़ा थोड़ा प्रचार होना शुरू हुआ, तो भगवान की जो उत्कृष्ट गोपियां हैं उनका प्रेम कैसा है, वो क्या है, वो उसका आस्वादन करना और उसको बताने के लिए भगवान ने किसी और को नहीं भेजा, स्वयं उनको आना पड़ा। उसी तरह से मैं देख रही थी कि सीता रानी माता जी का जब शरीर त्याग हुआ, तो उनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए उन्हें किसी और को नहीं बोलना है, गुरु महाराज ने ग्लोरिफिकेशन किया उनके बारे में। क्योंकि और कोई बता भी नहीं सकता सीता रानी माता जी के बारे में। आज हमने महाराज से पहले सुना, और मैंने गुरु महाराज को यही कहा जब हम महाराज से भी मिले उसके बाद, क्लासेस के बाद, तो हमने बोला महाराज इतना डीपली तो हम सीता रानी माता जी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत ही लगाव का संबंध मेरा उनसे है। जब गुरु महाराज ने मुझे सीता नाम दिया था, मुझे बुलाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि जैसे कि वो अपनी बहन को देखते होंगे, उसी तरह से एक्सपेक्टेशन वो मुझसे करते थे। महाराज ने मुझे हमेशा कहा है तुम नोएडा में रहो और प्रचार करो। मेरा बार बार लग रहा है सब वृंदावन में अपने अपने घर ले लिए, फ्लैट ले लिए। मैंने कई बार अभी महाराज से पूछा, लेकिन महाराज यू स्टे हियर जस्ट प्रीच। सो हम मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरा कम से कम थोड़ा सा नाम है उसमें। उनका है, उनका घर का नाम सोनाबाई था, मेरा नाम सोनी था है तो वेरी कनेक्टेड। मेरा उनके जैसा तो विचार नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत भाव जरूर मिलता है उनसे। आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोगों को कहाँ जाना है, ये हमें वो शिक्षा देती है ना, कि भक्ति करने के लिए जैसे भगवान स्वतंत्र है, वैसे भगवान की भक्ति स्वतंत्र है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। भगवान जब किसी को रिवील आउट करते हैं या कोई ज्ञान देते हैं, तो उसका उसका जीता जाता स्वरूप सीता रानी माता जी। तो वो एक साध्वी के साथ साथ
शिष्या भी थी, और साथ में जैसे मैंने बताया कि गुरु महाराज ने युक्त वैराग्य को बहुत सुंदर ढंग से इस्टेब्लिश किया, किस तरह से भारत में प्रचार किया जाता है। वो हर किसी को प्रेम करते हैं, लेकिन धीरे से शील प्रभुपाद को उसको दे देते हैं, है ना। और कब हमारे जीवन में प्रभुपाद हमारे जीवन का अंग बन जाते हैं, हमें पता नहीं चलते हैं गुरु महाराज। इस तरह से हमें महाराज से सीखना चाहिए कि किस तरह से भारत में प्रचार किया जा सके, और सदैव शील प्रभुपाद के एक एकनिष्ठ भक्त के रूप में महाराज में। हालांकि कई बार लोगों को भ्रम भी रहता है महाराज अपने गांव का ये, लेकिन महाराज में अपना गांव या अपनी, जैसे एक हम लोग का रहता है ना, अपने घर के लिए स्नेह रहता है, अपने परिवार के लिए, वो स्नेह नहीं है, दिव्य स्नेह है, ये दिव्य बात। तो अपना जो थोड़ा सा उन्होंने प्रेम दिया, उनके प्रेम को एक्सेप्ट किया, तो सब कृष्ण भक्त बन गए, है ना। इस भाव को समझने के लिए उच्च विचार, हाई थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। तो किसी की वैष्णव की क्रिया मुद्रा बुझे न बुझा दे, लेकिन उनकी क्रियाओं को देखने के बाद ही पता चलता है कि उनकी क्रिया मुद्रा कैसी रही है। तो मैं सीता रानी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ कि वो हमें आशीर्वाद दे कि उनका 1% भी हम गुरु महाराज को सर्व कर सकें। हरे कृष्ण। से आशीर्वाद प्राप्त किया था। और वो बाहर ही बैठी हुई थी और बैठ के वो जप कर रही थी, क्योंकि हमें तो मराठी समझ नहीं आता, वो मराठी बोलती है। तो उन्होंने ब्लेसिंग्स दिया और मैं देखती थी, जब भी मैं वहां से क्रॉस होती थी, शी वॉज ऑलवेज सिटिंग देयर, मंदिर के बाहर चेयर लेके बैठी होती थी और वो जप कर रही होती थी पूरी निष्ठा के साथ। तो वो मैं देखती थी कि मतलब इतना नाम के प्रति उनका जो था निष्ठा थी और इतना प्रेम था, वो मैंने वहां पे उनका महसूस किया था। और फिर आज जैसे गुरु महाराज का मैं सुन रही थी, तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि मतलब एक पुत्र हमारे लिए बहुत क्लोज होता है, और एक पुत्र खोने के बाद उन्होंने, महाराज जैसे बोल रहे थे कि मैंने उनसे बोला, तो शी वॉज द फर्स्ट वन अपने भाई बहनों में कि वो उन्होंने अपने पुत्र को मुझे दे दिया। और वो 10 साल के थे जब उनका सब उन्होंने उनको महाराज को सौंप दिया था। तो और मैं वही सोच रही थी, देखिए महाराज को उन्होंने सौंप दिया और फिर वो महाराज की सेवा में लगे रहे, तो आज वो कितने फ्लरिश्ड हो गए हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने महाराज को दे दिया। महाराज को देने की वजह से आज उनका भगवान की सेवा और सब कुछ कितना अच्छा अच्छा हो गया। मतलब इट्स इट्स सो, मुझे ये सोच के ही इतना लग रहा था कि शायद नहीं देती वो तो शायद उस स्टेज पे नहीं होते वो, आज इस स्टेज पे वो है। बाहर जाके पढ़ाई करना, गुरुकुल में महाराज कितना टेक केयर किया महाराज ने, उतना शायद वो खुद से कर ही नहीं पाती सीता माता। तो वो मैं ये चीज बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी कि महाराज को देने का डिसीजन उनका ठाकुर जी का कितना कितना अच्छा था, कि वो महाराज ने उनकी कितनी अच्छे से केयर किया। तो मैं ये सोचती थी महाराज बहुत, he cares so much, no one can do what Maharaj can do. Thank you so much. हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। अब आनंद प्रदा माता जी प्लीज अपना हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज के नाम है। सबसे पहले तो जैसे सीता ठानी माता जी, आपने पहले उस दिन भी हमें बता रहे थे कि कैसे, आपने जाते हुए मुझे बताया कि कैसे हमें क्या बोलना है। आपने थोड़ा सा मुझे बताया कि साध्वी थी और इस तरह से बहुत सारी चीजें जैसे ना समझ आ रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। लेकिन आपकी कृपा से मुझे आपने जो 2-3 वर्ड्स बताए ना, तो मुझे एकदम वो सब चीजें क्लियर हो गई। तो लिटरली वो जैसे माता जी के साथ मैं जब से पंढरपुर जाना शुरू हुआ, तब से हमारी जो है हमारा परिचय उनसे हुआ। और एक मैं सुबह बता रही थी कि जैसे हम था कि कुछ लेके जाना है, तो लेके जाने के चक्कर में जो हम लोग साड़ी लेके गए, तो उन्होंने बोला नहीं, वो उन्होंने मराठी में कुछ बोला, तो साथ में उनकी बहू रानी थी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप लो। फिर उन्होंने वो गोली दी और फिर आशीर्वाद भी दिया। और फिर वो ऐसा हो गया कि राधा पंडितनाथ और माता जी, मतलब वो 2 मेन हैं जिनको कि हमने, हमारा वहां पे पंढरपुर जाने का हमारा एक होता है ना एक अट्रैक्शन। और सहस्त्रनाथ प्रभु से बड़ी कृपा है कि 25 साल से कम उनके साथ माता जी का, हमारे शरीर की माता जी का, नंद महाराज का, सुबलदास का स्नेह था। तो अभी थोड़े दिन पहले भी उनसे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे
कि गुरु महाराज को वो उन्होंने कभी मामा जो है ना, वो कह रहे हैं माता जी मैं मामा नहीं, वो मेरे मेरे गुरु महाराज हैं। वो इतने ज्यादा वो उनके के प्रति समर्पित हैं कि जो मुझे बता रहे थे कि अगर हमने कभी नोटिस करा हो, जब महाराज की व्यास पूजा में हम जाते हैं तो महाराज ने उनको कहाँ ड्यूटी दे रखी है, किचन में। जो जिस किचन में हजारों लोगों के लिए खाना बनता है, वो वहां पे खड़े रहते हैं। वो पूरे 7 दिन 5 दिन जितने दिन हम लोग रहते हैं, वो सुबह 8 बजे से लेकर रात तक रहते हैं। वो जब सोने जाते हैं ना रात को 9 बजे के बाद, तब मेरी उनसे बात होती थी। मतलब वो वहां से हिलते नहीं थे कि महाराज को इतना विश्वास था कि यही है जो वहां पे प्रसाद अच्छी तरह से बनाने का, सब देखने का कर सकते हैं, और वो पूरी बखूबी निभाते हैं वो। दूसरा वो मुझे यहाँ तक कह रहे थे कि माता जी मेरा जिस मकान में मैं रहता हूँ, मैंने सब कुछ दे दिया अपने गुरु महाराज को। इतनी मैंने इतनी, और जो अमेरिका से वो जो बाहर से आए भी है ना, अगर जिन जिन कंट्रीज में गए, उससे महाराज ने उनको एक बार फोन किया था कि तुम वापस आ जाओ, आई नीड यू। बस वो करते एक ये 3 लफ्ज गुरु महाराज ने मुझे बोले थे। कह रहे मुझे हफ्ता 10 दिन लगे माता जी पूरा समेटने में। कितने 10-15 साल का, 10 साल का ज्यादा वो रहे। एक हफ्ते में वो सब कुछ समेट के, सब कुछ करके वो महाराज के पास आ गए। और उस दिन मुझे कह रहे थे वो कि मेरे पास माता जी एक मकान बचा है, वो भी मैंने अपनी पत्नी को बोल दिया है कि जिस दिन मुझे जरूरत पड़ी, तुम तैयार है ना, ये मकान मैं अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करूंगा। तुम ये मत कहना कि नहीं हमारे पास कुछ बचा नहीं है, नहीं है। तो उनकी पत्नी भी इतनी अच्छी है, उन्होंने बोला कि जो आप करोगे वो मुझे मंजूर है। मतलब इतनी डेडिकेशन है प्रभु जी की सत्सना प्रभु की, कि मेरे प्रभु जी का बहुत लोगों से ज्यादा ना इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन उनके साथ बहुत, मतलब वो बहुत क्लोजली वो दोनों अटैच्ड है, क्योंकि उन मेरे प्रभु जी को बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करना या उनसे सलाह लेना। तो इतनी अच्छी नेचर है, क्योंकि वो उनको अपने गुण जो है ना अपनी माँ से, उनको अपनी माता जी से मिले। जैसे महाराज बता रहे थे कि मेरी बहन जुड़ी मुझसे, तो मैंने उनसे प्रभुपाद से जोड़ा, प्रभुपाद से वो कृष्णा से जुड़ी। तो ऐसे ही हम लोग अपने गुरु महाराज से जुड़े, गुरु महाराज ने हमें प्रभुपाद दिए, और हम लोग ठाकुर जी से जुड़े। तो ये जो कनेक्शन है ना माता जी, ये पूरा पूरा हम माधवेंद्रपुर तक चले गए, कहाँ से कहाँ हम लोग चले गए। तो ये सिर्फ बिकॉज ऑफ सिर्फ गुरु महाराज और ठाकुर जी की कृपा से। तो बोलना तो माता जी बहुत कुछ होता है, लेकिन यह है कि कोई अंत नहीं है। और आज लग रहा था कि महाराज बहुत दिल खोल के बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा दिल खोल के बोल रहे हैं। और रोना तो आ ही रहा था, बट ये था कि कोई हमारा अपना घर का गया है, नहीं घर का गया है, ऐसा फीलिंग थी। तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। वैसे तो वो धाम में गई हैं, सिर्फ प्रार्थना ये करते हैं कि हमें भी कुछ कुछ अंश उनकी जो डेडिकेशन थी ना, वो मिले, ताकि हम अपने गुरु के प्रति इतना समर्पण दिखा सकें। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच माता जी। यस, अनंग मंजरी माता जी, सीता माता जी के बारे में कुछ बताओ, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। सीता रानी माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम माता जी। हम 2009 में जब राबड़े मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब गए थे हम, ये बांके बिहारी माता जी के साथ। तो वहां जाके फिर हमको मिली थी माता जी। तो इतने प्यार से, हालांकि मैं जानती नहीं थी, मैं पहली बार मिली थी उनसे, बड़े प्यार से हमारे साथ बात करी उन्होंने। तो फिर ये फिर उसके बाद हम 2-4 दिन के बाद हम पंढरपुर आए। पंढरपुर आए तो फिर वहां पर वो हम लोग बैठे हुए थे, सबके साथ बात करी थी। तो हमारे साथ भी बातचीत हुई। तो फिर जब हम लोग, वो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि देखो, वो उनके पति चले गए, उनका एक बेटा भी चले गया, फिर भी देखो उन्होंने अपना एक बेटा गुरु महाराज जी को दे दिया। इतना कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। उन्होंने इतना बड़ा वो दिया है। तो ठाकुर जी ने देखो उनको कितना बड़ा दिल दिया है, जो उन्होंने अपना एक और दिल निकाल के गुरु महाराज जी को दिया है। इसके लिए मैं उनको नमन करती हूँ। और जब हम लोग वापस दिल्ली के लिए वापस आ रहे थे, हम लोगों की बसेस तैयार थी, हम लोग बस में बैठे, तो माता जी इतनी दयालु है, उन्होंने ना पूड़े मीठा पूड़ा होता है ना जो बना के, वो बस में खुद आई चढ़ के, हम सबको अपने हाथों से बांटा पूड़े। फिर महाराज भी खड़े थे, महाराज भी फिर पीछे पीछे बस में चढ़ के आए और हमको पूड़े अपने अपने हाथों से दिए। मैं वो नहीं भूल सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। यस, प्रेम पद्मनी माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं सबसे पहले तो सीता माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि मतलब कि जितना उनका मतलब गुरु महाराज से प्रेम था, तो 1% भी यदि हमें मिल पाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो जैसे मैं पहले सीता माता जी के बारे में नहीं जानती थी कि उनकी सिस्टर है, पर मतलब उनके प्रेम को देख के मुझे लगता था कि शायद वो उनकी मदर है। पहले मैं ऐसा सोचती थी स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा उनको, तो मुझे बाद में पता चला कि वो उनकी सिस्टर है। और जैसे कि जब 2022 में वृंदावन सॉरी इधर गोवर्धन में प्रोग्राम हुआ था, जो प्रभुपाद को जो 50वीं एनिवर्सरी थी, जो पूरे गोवर्धन की यात्रा करवाई थी प्रभुपाद को बिठा के, और मतलब गुरु महाराज ने पद यात्रा पूरे ब्रज की परिक्रमा करवाई थी, तो उस प्रोग्राम में मैं गई थी। तो वहां पे मुझे पर्सनली मतलब थोड़ा सा 2-1 मिनट सीता माता जी को पर्सनली देखने का मौका मिला था। तो उन्होंने वही जो उनकी सबसे जो है उनकी वो है जो उसकी अदरक और गुड़ की जो गोलियां बनाती, तो वो उन्होंने हमें दी थी और सबको बांट रही थी। तो वो तो मतलब वो बहुत डिसिप्लिन भी थी, ये चीज मुझे देखने के लिए मिली। जैसे कुछ लोग उनको मतलब जैसे पैर छूकर प्रणाम करना चाह रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, कोई भी स्पर्श मत करे, दूर से प्रणाम करे। तो मतलब वो बिल्कुल अपने डिसिप्लिन के बारे में एकदम स्ट्रिक्ट थी, मतलब प्रेम भी करती थी लेकिन डिसिप्लिन भी थी। तो ये चीज सीखने के लिए मिली मुझे, मतलब जो प्रैक्टिकली मैंने पर्सनली उनको देखा। तो बाकी और जैसे कि वैसे मैं देखती थी कि हमेशा वो गुरु महाराज को तिलक करती थी, और मतलब उनको जैसा प्रेम करती थी, तो मदरली प्रेम मुझे उनका फील होता था हमेशा, कि जैसे एक मदर अपने बच्चे को प्रेम करती है, तो वैसा फीलिंग मुझे उनको देख के हमेशा लगता था मतलब। और दूसरा कि मतलब उनका डेडिकेशन भगवान के लिए, गुरु महाराज के लिए बहुत ही मतलब हमारे लिए एक लेसन के जैसे है, कि वो कितना भगवान से प्रेम करती थी और कितना गुरु के प्रति उनका डेडिकेशन था, कि उन्होंने अपना मतलब पूरा जीवन, जैसे कहते हैं ना कि मानस देह गए है जे कुछ मोर अर्पिलो तू या पदे नंद किशोर, तो वो उसका एग्जाम्पल है पूरी तरह से, कि उन्होंने अपना सब कुछ ही जो है अर्पित कर दिया, मतलब अपना पूरा जीवन, अपना एकमात्र जो पुत्र बचा था, तो वो भी मतलब भक्ति में लगा दिया, भगवान को और गुरु को अर्पित कर दिया। तो यही एक सबसे सीखने वाली चीज है। और दूसरा मतलब कि गुरु महाराज जब स्टार्टिंग में उनके साथ कोई भी नहीं था, तब उन्होंने उस समय साथ दिया गुरु महाराज को। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि वो शुरू से ही मतलब वो समझ पाए गुरु महाराज के मूड को, तो इसमें तभी वो साथ दे पाई। तो ये सब चीजें हमारे लिए सीखने की है कि मतलब वो ठीक है कि वो बहुत बड़ी आचार्य नहीं थी, लेकिन उन्होंने आचार्यों के ही पद चिन्हों पर वो चल रही थी। तो इस चीज से और फिर एक चीज और मुझे बहुत क्लिक की, कि जैसे मैं भागवतम जब मैंने सुना कि परीक्षित महाराज 7 दिनों तक ना उन्होंने कुछ खाया ना पिया और केवल भागवतम सुनते रहे, तो कुछ ऐसा लगता था कि मतलब कितना मुश्किल सा है ये, कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। लेकिन जब गुरु महाराज सुबह बता रहे थे कि उन्होंने 2 हफ्ते से मतलब खाना और इवन की पानी भी पीना छोड़ दिया था, और उसके बावजूद भी वो मतलब बिल्कुल अपनी कॉन्शियसनेस में थी, और वो लास्ट में 1 या 2 हफ्ते पहले मतलब पूरा प्रोजेक्ट भी देख के आई, खुद ही ऑफिस पहुंच गई। तो इस चीज से मुझे लगा कि आज भी वो पॉसिबल है, कि वो बिना कुछ खाए, एक भी बूंद पानी पिए बिना भी उनके अंदर शरीर में इतनी शक्ति थी कि मतलब वो खुद पैदल चल के गई, और मतलब पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने देखा क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद भी फिर लास्ट टाइम तक भी उनकी कॉन्शियसनेस पूरी थी, कि मतलब वो गुरु के प्रति डेडिकेशन उनका लास्ट सांस तक रहा। और मतलब गुरु महाराज बताते कि उसने इतनी जोर से मेरे हाथों को पकड़ा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, बिना कुछ खा भी नहीं रही है। तो मतलब वो था कि वो सब मतलब चीजें थी कि ऐसा पॉसिबल है आज की डेट में भी, कि मतलब कि हम शरीर नहीं में आत्मा है, और वो आत्मा की उनकी शक्ति थी कि वो बिना कुछ खाए पिए भी उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि मतलब वो, और पहले से ही उनको पता था, तो वो पूरी तैयारी उन्होंने करी थी कि मुझे स्नान करवाओ। तो मतलब तो ये सारी चीजों से पता चलता है कि मतलब उनकी जो भक्ति का स्तर है वो कितना हायर था, कि उनका जो मतलब कि हर चीज उन्होंने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से की थी, पूरी तरह से डिसिप्लिन का पालन किया हमेशा जीवन भर, और हमेशा मतलब एक रोल मॉडल है हमारा, मतलब उनका जीवन हमारे लिए। तो हम बहुत कुछ उनके जीवन से सीख के अपनी भक्ति को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें भी वो कृपा प्रदान करे, ताकि हम भी कुछ थोड़ा सा जो है उनके पद चिन्हों पर चल सकें। हरे कृष्ण। कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो और भी अगर कोई ग्लोरिफिकेशन बोलना चाहता है, प्रेम मंजरी बोलना चाहती है तो बोल सकती है। इसके बाद जो है राजेश्वरी सुभद्रा माता जी बोलेंगे, उसके बाद अहितु की सेवा माता जी बोलेंगे। प्रेम मंजरी, यू वांट टू से? ओके, प्रेम मंजरी माता जी बोलेंगे, फिर राजेश्वरी, फिर अहितु की बोलेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब वैष्णवों को। वैसे माता जी के साथ मेरा कोई ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुआ, मगर इंस्पिरेशनल सोर्स रही वो।
मैं उनको हमेशा ही देखा करती थी कि उनका कैसा व्यवहार है अपने गुरु के प्रति, भाई के प्रति है, लेकिन गुरु के रूप में वो बहुत, जब भी वो आते थे कैसे उनकी पूजा कर रही हैं, अग्रिम पूजा कर रही हैं, उनको तिलक लगा रही हैं। तो उनका एक भाव बहुत अच्छा मुझे हमेशा लगा। और जब हम लोग पंढरपुर गए थे, जब व्यास पूजा थी महाराज की, तब दूर से देखा था। लेकिन जब एक बारी काउंसलिंग का सेशन हुआ था, तब जहाँ पे वो रहती थी वो जगह मैंने देखी, इतनी सरल सी जगह थी, एकदम गेट के पास, एकदम छोटा सा। वो खुद ही अपने कपड़े डाल रही थी, देखा मैंने। मतलब अपना पूरा कार्य स्वयं करना। और और एक ब्राइटनेस मैं हमेशा देखती थी उनकी आईज में, हमेशा एक जिसे कहते हैं ना, एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत था। अभी जब गुरु महाराज सुबह भी दिखा रहे थे कि वो कैसे लास्ट में भी तो लास्ट में भी कैसे वो देख रही है उस जगह को, कैसे टकटकी लगा के उन्होंने, मैंने देखा येलो साड़ी पहन, कैसे देख रही है कि पूरा आशीर्वाद देके गई कि मेरे भाई का ये, या मेरे गुरु का जो स्वप्न है वो पूर्ण हो। वो अपनी ब्लेसिंग्स देख कर गई। नहीं तो अगर कोई, हम लोग एक दिन नहीं खाते, 2 दिन नहीं खाते, तो ऐसा लगता है अरे चक्कर आ रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी, पानी नहीं पिया। फोकस माइंड का वही रहता है, एकादशी पे भी फोकस रहेगा कि खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और वो इतने दिन बाद भी उनका फोकस ये था, मेरे भाई का स्वप्न, मेरे गुरु का स्वप्न पूर्ण हो। और उनने अपने बच्चा, मेरे को ये लग रहा है कि उनका कोई नहीं है, हस्बैंड नहीं है, एक बच्चा ऑलरेडी जा चुका है, फिर भी उनकी जो श्रद्धा का स्तर था अपने ब्रदर के प्रति, वो बहुत अच्छा था कि उन्होंने अपना वो बच्चा भी दिया, क्योंकि उनको, नहीं तो ये करना डिफिकल्ट होता, उनको लगता है कि भाई मेरा कौन सहारा रहेगा ना, हम लोग जैसे हो जाते हैं कि भाई मेरा एक एक मेंटेलिटी, इंडियन मेंटेलिटी जैसे रहती है, लेकिन उन्होंने अपना बच्चा दिया बिकॉज उनको फुल फेथ था, उनका फेथ फुल था। लोग ऐसे बोलते हैं तो, लेकिन उनका फुल फेथ था। और उनके फेथ को देखते, अभी जैसे हम लोग भी प्रीचिंग करते हैं, हमारे परिवार में भी कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं, लेकिन अगर कोई जुड़ता है तो उससे बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं, उनकी वजह से ही ये इंस्पिरेशन सबको मिलती है कि हाँ। नहीं तो लोग देखते हैं अच्छा इसका तो अपना ही भाई, कई लोग अभी भी प्रश्न करते हैं ना कि अच्छा आप तो अपने परिवार, कुछ कहते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपके तो अपने परिवार के ही जुड़े नहीं, लेकिन देखिए उन्होंने आप खुद वहां पे आकर इंस्पायर किया कि बाकी भी महाराज बारदे के सब लोग जुड़ गए। तो हमें भी गुरु में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए और ऐसा ही प्रेम होना चाहिए कि गुरु महाराज अपना कार्य उसी लगन से कर रहे हैं। मेरे साथ भी एक छोटी सी मिस हैपनिंग हुई, तो आज मुझे टीचिंग मिली कि व्हाट इज लॉस, we have to understand what is loss and how to take it. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमेशा ही हमारे लिए एक श्रद्धा का, एक विश्वास का स्रोत रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। अद्वैत शेयर करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑल माता जी सभी सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो सीता रानी माता जी को मैंने साक्षात देखा है, उनसे इंटरेक्शन तो मेरा नहीं हुआ क्योंकि हम इतने भाग्यशाली नहीं थे। और मैं जब व्यास पूजा में गया था तो स्टेज पर काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी लोग आ रहे थे, गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। ड्यूरिंग ग्लोरिफिकेशन जब वो कर रहे थे, किसी का महाराज का ग्लोरिफिकेशन कोई भक्त कर रहे थे, उस समय माता जी सीढ़ी चढ़ के स्टेज पर पहुंची और सीधे महाराज के पास गए। हमने कहा ये कौन जा रहा है, मुझे पहली बार पता नहीं था कि ये कौन है। किसी ने मुझे बताया कि ये महाराज की सिस्टर है। तब मुझे तुरंत रिकॉल हुआ कि महाराज की एक बड़ी बहन थी, जब महाराज ने इस्कॉन ज्वाइन किया था तो वो बहुत परेशान रहती थी और वो उनको बहुत समझाती थी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई भी फैमिली में कोई नहीं चाहता कि, जैसे महाराज आज बता रहे थे कि उनके घर में लोग बोलते थे कैसा था, कैसा हो गया, क्या हो गया इसके साथ, ये पागल हो गया। तो उनकी सिस्टर उनसे इतना प्रेम करती थी। और जैसे कि मेरी भी बड़ी बहन है ना, वो बहुत प्रेम करती है हम लोग से। मेरी माता नहीं है लेकिन वो दीदी ने है, माँ जैसी होती है वो। तो हम देखते हैं कि गुरु महाराज सन्यासी हैं, उनको ये सब ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना प्रेम, इतना ममता माता जी का, तो उनके मतलब सीता रानी माता की था गुरु महाराज के लिए, कि वो हर व्यास पूजा में, चूंकि व्यास पूजा पंढरपुर में भी होता था, तो वो सीता रानी माता जी स्टेज पर जाती थी, महाराज को तिलक लगाती थी। और कई बार हमने देखा है कि वो राखी बांधती हैं,
भगवान के बच्चों की तरह ऐसे गाल को स्पर्श करती थी। और उनके बारे में जब हमने सुना अभी कि वो 40 साल से मंगला आरती जा रही हैं, आई वॉज रियली स्टन। आई मीन, गांव की है माता जी और इतना भक्ति के बारे में जानती नहीं है, लेकिन उनके में भाव है, उनके में श्रद्धा है, उसमें गुरु के प्रति सम्मान है। उन्होंने ये सब चीज देख करके जो भक्ति की, और उस समय में जब वहां पर कुछ था नहीं, एक कमरे में रहती थी, लोगों को प्रसाद बना के, जैसे प्रभुपाद प्रसाद बना के फॉरेन बॉडी को खिलाते थे, उस तरीके से माता जी ने वहां सेवा की। और आज पंढरपुर क्या है, आप देखिए, सारी फैसिलिटी गुरु महाराज ने लगभग हर चीज वहां पर दिया है। गोपाल कृष्ण गुरु महाराज अभी 2 साल पहले कुछ ऐसे गए थे, तो उन्होंने, महाराज ने उनको पूरा दिखाया और बताया। तो गोपाल कृष्ण महाराज कहते थे कि ये मिनी मायापुर है। सोचिए, वहां पर हर चीज है, महाराज ने वहां हर चीज की फैसिलिटी इंटरनेशनल लेवल। दी है। और वो धाम है, मतलब महाराष्ट्र में पंढरपुर को तो सबसे मेन, सबसे महत्वपूर्ण स्थान, भगवान का साक्षात धाम है, वो दिया है। और गुरु महाराज आज बता रहे थे ना कि वो माता जी कोई हम लोग के जैसे मतलब जैसे महाराज की तरह जैसे कोई आचार्य नहीं है। हाँ, वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मुझे भी सरप्राइज हुआ, माता जी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। लेकिन आप ये देखिए कि वो गुरु को किस तरह से सम्मान देती थी और कितना प्रेम भाई के लिए करती थी। उनके छोटे भाई थे, आसान नहीं है छोटे को गुरु बनाना। बड़े को फिर भी आप गुरु बना सकते हैं, कोई जल्दी मानता नहीं है छोटे को। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा थी उन पर, और वो ऐसी शुद्ध भक्त थी कि वो महाराज ने भी उनको ऐसा कुछ करने से रोका नहीं। गुरु राधा कुंड प्रभु कह रहे थे कि गुरु महाराज ने उनको ये अधिकार दिया था, तो गुरु महाराज ने बाद में करेक्ट किया, उन्होंने अधिकार ले लिया था, मैंने दिया नहीं था। तो ये केवल जब प्रेम होगा ना, जब भाई बहन में प्रेम होगा, और वो गुरु भी थे हमारे गुरु महाराज, उनके छोटे भाई और गुरु भी थे, हाँ, दीक्षा गुरु थे। तो उन्होंने इतना सब करके दिखाया, और बहुत सरल थी, सबसे प्रेम करती थी, सबको प्रसाद देती थी, हाँ, मंदिर का देख रेख करती थी। बाद में महाराज ने बताया कि वो सबसे पूछती थी कि अब तुम ब्रजमंडल परिक्रमा में जाओ, अब तुम वृंदावन जाओ, तुम यहाँ जाओ। खुद पदयात्रा में रही हैं, मतलब ये आसान नहीं। हमसे कोई बोले जाओ पदयात्रा में जाओ, 10 दिन 15 दिन के लिए पदयात्रा करो, हालत खराब हो जाएगी। और लेडी थी, हाँ, विडो थी। उन्होंने सब कुछ, जिनका भगवान से प्रेम होगा ना, वही ये कर सकता है। उन्होंने ये करके जीवंत किया। और अंतिम समय देखिए, उन्होंने पूरा जीवन भक्ति की, और उनको देखिए किस तरह का उनको उनका प्रयाण हुआ। हाँ, गुरु महाराज वहां पहुंचे, गुरु महाराज ने वो उन्होंने चरणामृत पिलाया, और खुद अपने हाथों से उनका उच्चिष्ट लिया। गुरु का। तो आप सोचिए कि वो उनका उनका निश्चित वो वैकुंठ जाएंगी, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कभी कभी कोई सोचेगा कि अरे वो तो ज्यादा कुछ जानती नहीं थी, उनको कुछ ज्यादा पता नहीं था, लेकिन वो देखती तो थी, गुरु महाराज को फॉलो करती थी, गुरु महाराज के बारे में पूछती थी। जब गुरु महाराज जाते थे पंढरपुर में, किस तरह से स्वागत करती थी। हम लोग क्या स्वागत करते हैं, हमारे गुरु आते हैं, हम जाते नहीं है मंदिर, हम सोचते रहे महाराज रहेंगे चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। लेकिन वो देखिए, एक गुरु के प्रति, एक भाई के प्रति वो कितना सम्मान व्यक्त करती थी। तो ऐसी थी माता जी। थैंक यू वेरी मच। हम माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि थोड़े से अपने गुण हमें बीते, ताकि हम भक्ति में प्रगति कर सके। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय, सीता रानी माता की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक नेक्स्ट जो है अहेतु की सेवा माता जी। हरे कृष्णा। अ, हरे ग्रेस सीता रानी माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। माता जी से हम पहली बार गोवर्धन व्यास महाराज की गोवर्धन व्यास पूजा पे ही उनको देखा हमने। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मतलब वो उनकी सिस्टर है। तो ऐसे तो ऐसे वो मतलब गली सी थी, गलियारा, उसमें हम बैठे हुए थे। तो वो पास की चेयर पे ही बैठी थी। तो थोड़ी देर वो मेरे को देखती रही, तो फिर उन्होंने अपनी भाषा में पूछा कि आप कहाँ से आए हो। तो मुझे तो समझ में आया नहीं। तो उनके साथ में एक लेडी थी, शायद वो उनकी बहू रही होंगी, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने उन्हें बताया कि वो माता जी पूछ रही हैं आप कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा हम लोग नोएडा से आए हैं। बोले सारे लोग? मैंने कहा हाँ सभी लोग इधर। तो फिर हमने उनसे पूछा कि हम आपके साथ फोटो खिंचवा लें। तो उन्होंने कहा अच्छा खिंचवा लो। तो हमारे साथ हम कई सारे लोग थे, हम सखी ग्रुप के ही थे, हम सब ने फोटो खिंचवाई उनके साथ। तो उन्होंने कुछ प्रसाद भी दिया हमें बाद में। तो मतलब
वो छोटी सी एक रियलाइजेशन है, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनके साथ मुझे। और आज जो महाराज ने बताया कि मतलब एक बेटा था वो दे दिया, लेकिन उसके बाद उन्हें इतने सारे पुत्र मिल गए बदले में, तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि एक दे के बदले में बहुत कुछ मिला उन्हें। और उन्होंने जैसे मैं माता जी को कल बता रही थी कि उन्होंने 3 रोल निभाए अपने जीवन में। तो एक माता का, ममतामयी माता, और एक बहन जो मतलब मौली मतलब अक्षत लगाती है, चंदन लगाती है और रक्षा सूत्र भी बांधती है। तीसरा एक शिष्या, समर्पित शिष्या, बिल्कुल सरेंडर रही वो गुरु महाराज के एक आदेश मैं भी उम्मीद कि मुझे भी कुछ थोड़ी बहुत उनकी कृपा मिले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, जितना भी मैंने सुना सीता रानी माता जी के बारे में, तो मुझे माता जी इनके बारे में सुन के मुझे कुंती महारानी का जो चरित्र था वो बहुत याद आ रहा था। कि कुंती महारानी भी ऐसे ही थे ना, कि उनका भी वो भगवान के प्रति समर्पित थी, उनका कोई और आश्रय नहीं था, वो भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। तो उसी तरह से हरग्रे सीता रानी माता जी के बारे में भी ऐसा ही सुना कि वो उनके पास और कोई आश्रय नहीं था, और एकमात्र आश्रय जो पुत्र थे वो भी उन्होंने गुरु महाराज को दे दिए थे। तो मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जैसे कुंती महारानी समर्पित रहती थी भगवान के प्रति, वैसे ही हरग्रे सीता रानी माता जी भी थे। और जैसा कि गुरु महाराज के साथ उनका संबंध था, वो हमेशा हम देखते थे कि स्टेज पे जाते थे तो मतलब उनको प्रणाम करके वो शिष्या का भी अपना कर्तव्य पूरा करते थे, और आशीर्वाद देके गुरु महाराज को तिलक लगा के प्रसाद देके मतलब एक वात्सल्य भी दिखाते थे गुरु महाराज के प्रति। और जैसा गुरु महाराज आज बता रहे थे कि वो निरक्षर थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर बाद में गुरु महाराज ने बोला कि मतलब अच्छा ही है कि पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वो अच्छे से मतलब अपना नहीं पाते हैं। लेकिन सीता रानी माता जी जैसा उनको मतलब बोला, एक गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया, वो बस जैसे जैसे था वो फॉलो करती गई। और मतलब कितना उनको, जैसा आज लास्ट में गुरु महाराज ने बोला कि वो मेरी बहन है, लेकिन आज वो अब सबकी बहन बन गई है, मतलब सबसे प्रेम मिल रहा है। तो मतलब उनसे हम ये भी सीख सकते हैं कि हम भगवान से कनेक्ट होते हैं जब गुरु महाराज के प्रति डेडिकेशन हमारा होता है, तो ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ना होता है, बल्कि हमें एक पूरा एक हम अगर देखें, हम लोग बड़ी दृष्टि से देखें तो पूरा का पूरा जो संसार है वो वसुधैव कुटुंबकम एक बन जाता है। तो बहुत ही सीखने को मिल रहा है माता जी के चरित्र से। हम जैसा 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 उनके सुनने को मिल रहा है, तो और मतलब ऐसा लग रहा है कि कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है माता जी। और बस हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं कि अगर वो हमें आशीर्वाद देंगे तो हमारी भी जो गुरु के प्रति समर्पित होने की भावना है थोड़ी बढ़ सके। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। क्षमा प्लीज। हरे कृष्णा। मैं यही कहना चाहूंगी सीता रानी माता जी के बारे में कि माता जी जैसे हम ज्यादातर देखते हैं कि गुरु महाराज के मेल डिसाइपल्स हैं, बट शी वॉज वन अमंग द फीमेल डिसाइपल्स जिन्होंने हमें बताया है कि हम फीमेल्स को या माताओं को कैसे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, क्या हमारा दिनचर्या होना चाहिए, कैसे हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। बिकॉज जब मेरे को याद है 70th व्यास पूजा में हम गए थे गुरु महाराज के, तो उस टाइम मुझे पहली बार मैं पंढरपुर गई थी, और उसी टाइम मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं सीता रानी माता जी के रूम में गई थी। तो मैं वो रूम देख के काफी शॉक हुई थी पहले तो, कि इतने छोटे से रूम में महाराज की सिस्टर रह रही हैं। वो चाहती तो एक आलीशान बंगले में भी रह सकती थी, कोई भी प्रो गुरु महाराज का डिसाइपल उनके लिए बनवा देता वो, बट वो इतनी सादगी से अपना जीवन जीती थी। एंड उनकी एक मतलब हेल्पर थी जो उनको हेल्प करती थी डेली बेसिस पे। तो वो मुझे एक बार बता रही थी कि वो हर चीज सब खुद से ही करती थी उस एज में भी, ये नहीं कि दूसरों से हेल्प लेती थी। और जल्दी उन्हें किसी का काम इतना पसंद नहीं आता था। जैसे आज गुरु महाराज भी कह रहे थे कि वो बहुत सूची का ध्यान रखती थी, बहुत साफ सफाई का ध्यान रखती थी। तो
वो डांट भी देती थी लोगों को जल्दी कि ऐसे करो, ऐसे सेवा होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर उनका एक सेट प्रोसेस था कि हमें कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। एंड जैसा कि आज गुरु महाराज बता रहे थे कि इवन उनके शरीर त्याग तक के पहले तक वो स्नान करने गई और उन्होंने स्नान करके ही अपना शरीर त्याग किया। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि कितना वो अपने नियमों के प्रति सरेंडर थी। और इवन गुरु महाराज तक ने आज ये बात बोली है कि मेरे से भी ज्यादा सीता रानी माता जी ने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने में वो मुझसे भी आगे हैं। एंड वो हर दिन मंगला आरती में 3:30 बजे ही सबसे पहले पहुंच जाती हैं। तो ये एक चीज आई वुड लाइक टू इम्बाइब फ्रॉम हर। एंड एक लास्ट एक मेमोरी मुझे याद है कि जिस टाइम मैं बात अभी कर रही थी कि मैं उनके रूम में गई थी, तो मुझे उस टाइम मुझे याद है मेरी तबीयत शायद थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने बोला किसी को कि मैं जरा चलती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो स्वयं सीता रानी माता जी ने मुझे बोला था कि आओ आप मेरे बेड पे बैठ जाओ और सो जाओ थोड़ी देर। तो आज पता नहीं जब गुरु महाराज ये बोल रहे थे तो याद आया मुझे पास टाइम। कल इसका बर्थडे है, तो शिव महाराज ने अभी इसका केक काटा। केक काटने के बाद इसको अपने हाथों से खिलाया, जबकि बड़ी हो गई है, लेकिन गुरु महाराज इसको उसी बचपन बच्चे की तरह ट्रीट करता है। सो बहुत फॉर्चुनेट है इन लोग। गुरु महाराज को ही बताया मैंने कि माता जी के लिए मैंने नरसिंह देव को ऑफरिंग भी की थी। तो महाराज ने कुछ कहा नहीं, ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड, बट इट रियली ब्रेक्स माय हार्ट कि अब कम टाइम रह गया। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो होप है कि ये सब बच्चे जो हैं वो भक्ति में लगे आगे, और प्रभुपाद का जो मिशन है उसको लेके चले। तो इस तरह से हम, और भी क्वालिफिकेशन है लेकिन आई थिंक अभी टाइम नहीं है और बहुत से लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। तो हम यहीं पर अभी अपना रोकते हैं, और लोगों को अगर देना होगा तो अपना क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय।